जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने उत्तराखंड की संस्कृति का एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू इसमें सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 3 से 4 क्लास को हम कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम आपको कराएंगे उत्तराखंड में कला एवं संग्रहालय। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको हम यहाँ पर कवर कर जाएंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारे वास्तुकला आएगी, मूर्तिकला आएगी, चित्रकला एवं शिल्पकला, इन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा उत्तराखंड की वास्तुकला, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तराखंड में वास्तुकला की प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तराखंड में वास्तुकला के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कालसी से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उत्तराखंड में वास्तुकला का विकास हुआ है। तो उत्तराखंड में वास्तुकला का विकास कहां से हुआ है? तो सामान्य भवन से, देवालय या राजा राजप्रसाद से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से हमारा वास्तुकला का विकास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जगत ग्राम से प्राप्त गरुड़ाकार वेदिका में किसका प्रयोग किया गया था? तो किसका प्रयोग किया गया था इसमें? ऑप्शन नंबर बी, ईंट का प्रयोग इसमें किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, कालसी से प्राप्त गरुड़ाकार वेदिका में कितने ईंटों का प्रयोग हुआ है? तो ये प्रश्न भी कभी कभी हमारा बन जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईंटों का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, वेदिका बनाने हेतु ईंटों को किस आकार में व्यवस्थित किया गया है? तो ईंटों को किस आकार में व्यवस्थित किया गया? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, इसमें त्रिभुजाकार भी आएगा, आयताकार भी आएगा, समचतुर्भुजाकार भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तरांचल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है। तो गोविशाण को क्या कहते हैं? काशीपुर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूकेपीएससी 2005 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तु शैली में बनाया गया है? तो कनिष्क साहित्य 2019 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हूण वास्तु शैली में। ठीक है, तो वास्तु शैली के अलग अलग प्रकार होते हैं। पगोड़ा वास्तु शैली होती है, महिष वास्तु शैली होती है और हूण वास्तु शैली होती है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर हमारा? ऑप्शन नंबर सी, हूण वास्तु शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, उत्तराखंड में एक सामान्य भवन की तीसरी मंजिल को क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में एक सामान्य भवन की तीसरी मंजिल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, प्योल कहा जाता है। ठीक है, याद रखना प्योल। ठीक है, भवन निर्माण करने वाले कारीगरों को क्या कहा जाता है? माधव, ओड, कुलीन, ये सभी। करेक्ट आंसर कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, ओड कहा जाता है। ठीक है, जो भवन का निर्माण करने वाले कारीगर होते हैं उनको ओड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, निम्न में से सत्य कथन चुनिए। उत्तराखंड में वास्तुकला के प्राचीनतम साक्ष्य कालसी देहरादून के निकट राजग्राम के उन स्थलों से प्राप्त हुए हैं जहां सील वर्मन ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन आपसे क्या कह रहा है? जगत ग्राम में ईंटों से बनी एक गरुड़ाकार वेदिका प्राप्त हुई है। पहले की क्वेश्चन में हम इसको कवर कर चुके हैं, दूसरा भी हमारा सही है। ठीक है, तीसरा आपसे क्या पूछ रहा है? उत्तराखंड में वास्तुकला का विकास सामान्यतः 4 रूपों भवन, देवालय, राजप्रसाद एवं नौले हुआ है। ये भी सही है। तो 1 2 3, 3 के 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से बात करते हैं उत्तराखंड की मूर्ति कला की। ठीक है, तो मूर्ति कला से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। शैव धर्म की मूर्तियां प्राप्त हुई है जागेश्वर से, केदारनाथ से, लखा मंडल से या शेख छब्बी से। तो करेक्ट आंसर ए बी सी डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12वां, शिव का त्रिरूप दर्शाने वाली मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो कहां से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई जागेश्वर से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, नृत्य मुद्रा में शिव की मूर्ति स्थापित है। तो कहां पर है? ये हमारी नटराज मंदिर में है और गोपेश्वर मंदिर में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14वां है, उत्तराखंड के किस स्थान पर शिव की वज्रासन मुद्रा उत्कीर्ण है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है केदारनाथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन शिव की संहारक मूर्ति से संबंधित है? यह मूर्ति धनुषाकार मुद्रा से 8 भुजाओं से युक्त है। बिल्कुल सही है, ऐसा है। इस मूर्ति को शिव के त्रिपुरांतक रूप से जोड़ा गया है। ये भी सही है। पुरातात्विकता के अनुसार, यानी कि पुराने समय के अनुसार यह मूर्ति 8वीं शताब्दी की मानी जाती है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिव की संहारक मूर्ति प्राप्त हुई है
तो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये मिली आपको लाखा मंडल से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वें वाले को। बद्रीनाथ की मूर्ति की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसकी प्रमुख विशेषता है 3 मुख 10 भुजाएं हैं। इसमें क्या है, 3 मुख है और 10 भुजाएं हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन देखेंगे। बद्रीनाथ मूर्ति का संबंध है, तो बद्रीनाथ मूर्ति का जो संबंध है वो किससे है, तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 10वीं शताब्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में है, निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। ठीक है, तो आपको यूकेपीएससी 2010 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो असत्य चुनना है। ठीक है, जागेसर के लकुलिश मंदिर से प्राप्त शिव मूर्ति त्रिरूप में है, ये बिल्कुल सही है। केदारनाथ मंदिर की द्वार पट्टिका पर शिव की वज्रासन मुद्रा उत्कीर्ण है, ये भी बिल्कुल सही है। बैजनाथ की मूर्ति वीरासन मुद्रा में, ये भी बिल्कुल सही है। जगत ग्राम से प्राप्त पंचमुखी हनुमान के नहीं, ये शिव की, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, लाखा मंडल की गौरी प्रतिमा किस शताब्दी की प्रतीत होती है, तो ये किस शताब्दी की है, तो ऑप्शन नंबर सी 8वीं से 9वीं शताब्दी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, लाखा मंडल मूर्ति संबंध किस देवता से, तो गणपति से, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 है, 22 को कवर करते हैं। निम्न में से कौन सा लाखा मंडल की मूर्ति की विशेषता नहीं है, गणपति के इस मूर्ति के 4 हाथ एवं 4 सिर है। पहला ही आपका गलत दिया, 4 हाथ नहीं बल्कि शायद इसका एक बार आप चेक कर लेना इसको। ठीक है, इस मूर्ति पर गणपति पर मोर सवार है, ये बिल्कुल सही है। इस मूर्ति पर दक्षिण कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है, ये भी सही है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन आपका क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, नृत्य करते गणपति प्राप्त हुए हैं, तो ये कहां से प्राप्त हुए हैं, जोशीमठ से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 है, निम्न में से असत्य कथन को चुनिए, नृत्य करते गणेश की मूर्ति जोशीमठ से प्राप्त हुई है, अभी मैंने कवर कराया था, पहला कथन तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, मोर की पीठ पर सवार कार्तिकेय की मूर्ति लाखा मंडल से प्राप्त हुई, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, शिव पार्वती की संयुक्त मूर्ति कालीमठ से प्राप्त हुई, याद कर लेना, ये भी आपका फैक्ट हो गया। ठीक है, काशीपुर से गणेश की पद्मासन मुद्रा की मूर्ति प्राप्त हुई, ये भी सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 25 को देखते हैं, वैष्णव धर्म से संबंधित मूर्तियां प्राप्त हुई है, तो वैष्णव धर्म से जो भी मूर्तियां प्राप्त हुई है वह देवलगढ़ से हुई है, काशीपुर से भी हुई है और द्वाराहाट से भी हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 को कवर करेंगे, देवलगढ़ से प्राप्त प्रसिद्ध खड़ी मूर्ति किस देवता से संबंधित है, तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी विष्णु जी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, विष्णु के 5वें अवतार के प्रतीक वामन की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुई है हमारे उधम सिंह नगर से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 को कवर करेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विष्णु की शेष शयन मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये कहां से मिली है, आपको बैजनाथ से मिली है, द्वाराहाट से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 को कवर करेंगे, उत्तराखंड में ब्रह्म देवता के सर्वप्रथम मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, तो ये मिली आपको द्वाराहाट अल्मोड़ा से, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, 30 को यहाँ पर कवर करेंगे, ब्रह्मा की मूर्तियां उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो 30 का क्या हो जाएगा, द्वाराहाट से भी मिली है, बैजनाथ से भी मिली है और जागेश्वर से भी मिली है। ठीक है, पहली बार कहां से मिली है, द्वाराहाट से, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 देखते हैं, रत्नदेव के छोटे मंदिर के द्वार शीर्ष पट्टिका पर किस देवता की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, तो ये किसकी है, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मा जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 है, 7 घोड़ों से मंडित सूर्य रथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो कहां से प्राप्त हुई है, ये मिली हमें, ऑप्शन नंबर है जागेश्वर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, सूर्य देवता के संभंग मुद्रा में खड़ी मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी द्वाराहाट से प्राप्त हुई है। ठीक है, 34 को कवर करेंगे, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी सूर्य पूजा से संबंधित मूर्तियां मिली हैं, तो ये मिली आपको जागेश्वर से, द्वाराहाट से, बैजनाथ से, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सभी। माता पार्वती की अंजलि हस्त मुद्रा में आसीन प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है, तो ये मिली है हमें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मेखंडा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, दुर्गा की मूर्तियां विशेष रूप से प्राप्त हुई है, बैजनाथ से भी मिली है, जागेश्वर से और कालीमठ, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। बैजनाथ संग्रहालय में दुर्गा देवी की कौन सी प्रतिमाएं विशिष्ट हैं? यहाँ पे जागेश्वर की सिंह वाहिनी प्रतिमा और कालीमठ की सिंह वाहिनी प्रतिमा। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएगा। 38 को कवर करेंगे। महिषासुर मर्दिनी शक्ति रंभा देवी की प्रथम पूजा मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चंबा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। तिलु रौतेली की मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो तिलु रौतेली की जो मूर्ति स्थापित है वो वीरो खाल में। ठीक है, पौड़ी के वीरो खाल में। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40वां है। जालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया कनिष्ठ साहित्य 2018 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो किसने पता लगाया था? ये पता लगाया हमारे डॉक्टर यशवंत कठोच जी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 41 को देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है। सूची 1 आपको दिख रहा है। लकुलिश मूर्ति आपको मिली है जागेश्वर से। ठीक है, पहले का हो जाएगा 4। उसके बाद फिर क्या है? नृत्य गणपति, अभी मैंने आपको बताया था नृत्यधारी गणपति, ये मिले आपके जोशीमठ से। दूसरे का हो जाएगा 1। वामन मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? तो वामन मूर्ति मिली है काशीपुर से, यानी कि 2 हो जाएगा। और सूर्य मूर्ति बैजनाथ से, यानी कि 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है? 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। निम्न में से सत्य कथन चुनिए। केदारनाथ मंदिर की द्वार पट्टिका पर शिव की वज्रासन मुद्रा उत्कीर्ण है। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको सत्य कथन चुनना है। भगवान विष्णु के 5वें अवतार के प्रतीक वामन की प्रतिमा द्वाराहाट अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है। तो वामन की मूर्ति द्वाराहाट से प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, ये काशीपुर से प्राप्त हुई, अभी मैंने आपको बताया था। गणेश जी की मूर्ति नृत्यधारी मूर्ति जोशीमठ से मिली है, ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्न में से सत्य कथन चुनिए। ब्रह्म देवता की सर्वप्रथम मूर्ति काशीपुर के उधम सिंह नगर से मिली है, बिल्कुल गलत है। उधम सिंह नगर से नहीं बल्कि अल्मोड़ा से मिली है, अल्मोड़ा के द्वाराहाट से मिली है। ठीक है, द्वाराहाट की सूर्य मूर्ति में देवता संगम मुद्रा में खड़े हैं, ये बिल्कुल सही है। गज लक्ष्मी मूर्ति द्वाराहाट अल्मोड़ा से प्राप्त हुई, ये भी सही है। तो हमारा 1 और 2 और 3 सही है। 2 और 3 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। कथन और कारण यहाँ पर दे रखे हैं। कथन ए, उत्तराखंड के अधिकांश मंदिरों में नृत्य मुद्रा में शिव के दर्शन होते हुए, ये बिल्कुल सही है। 44 का मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा आपसे कारण कह रहा है, जागेश्वर के नटराज मंदिर एवं गोपेश्वर मंदिर में भगवान शिव के नृत्यधारी मूर्तियां हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है। कथन ए, ब्रह्मदेव की प्रथम मूर्ति बैजनाथ संग्रहालय से प्राप्त हुई है। तो पहला कथन तो मेरे को गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि यह अल्मोड़ा से मिली है, मैंने अभी आपको बताया था। कथन कारण आर दे रखा है, लाखा मंडल की प्रतिमा में देवी की तपस्या करते हुए दिखाया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि ए गलत है, आर सही है। तो ए गलत कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी। आर तो सही है और ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब उत्तराखंड में चित्रकला को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड की चित्रकला को यहाँ से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 है। उत्तराखंड में प्राचीन चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। ग्वारखा गुफा से भी मिलते हैं, लाखो गुफा से और हुडली से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। ग्वारखा गुफा में किसका चित्रांकन किया गया है? तो जानवरों का। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। अल्मोड़ा के निकट लखू उडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिलती हैं वो किस काल की हैं? तो वो आपको मिलेंगी पाषाण काल की। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक है, अल्मोड़ा के लाखू गुफा से किस प्रकार के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से हमें कैसे मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए, एकल में भी मिले हैं और सामूहिक नृत्य भी मिले हुए हैं। 50 को देखेंगे। यहाँ से निम्न में से किस गुफा शैल चित्र में मानव की नृत्य मुद्राओं का चित्रांकन किया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लथाप शैल चित्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 51 है। किमनी गांव शैल चित्रों में चित्रांकन किया गया है। तो किमनी गांव में क्या मिला आपका? हथियार एवं पशु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है। किमनी गांव शैल चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर सफेद रंगों का किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है? एक गुफा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेखपाल 2016 में प्रश्न पूछा गया है। विद्वानों के अनुसार गढ़वाल में चित्रकला का प्रारंभ कब से माना जाता है? ठीक है, तो ये कब से माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी 15वीं शताब्दी से माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है। चित्रकला की पहाड़ी चित्र शैली का प्रसिद्ध काल था, तो कौन सा काल था? ये था हमारा ऑप्शन नंबर डी 16वीं से 19वीं सदी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। कनिष्ठ सहायक 2019 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? तो ये की थी हमारे ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, डॉक्टर इनके आगे नहीं लगता है। 57 को देखते हैं यहाँ पर। महाराजा बलभद्र शाह ने किस स्थान पर चित्रकला का निर्माण करवाया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है श्रीनगर में इन्होंने कराया था। ठीक है, 58 को कवर करेंगे। गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति के शासनकाल के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो प्रमुख चित्रकार थे इनके शासनकाल में ऑप्शन नंबर सी कुंवर श्यामदास और हरदास। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। गढ़वाल चित्र शैली का सूत्रपातकर्ता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए मौलाराम, बी हरदास, सी हीरालाल या सी डी किशोरीलाल वैद। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हीरालाल को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। यूकेपीएससी 2007 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम है मंगत राम, मौलाराम, बालक राम, तुलसी दास। तो करेक्ट आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर बी मौलाराम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। मौलाराम एक प्रसिद्ध क्या है? ये चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है। चित्रकार मौलाराम का काल माना जाता है, तो इनका काल माना जाता है ऑप्शन नंबर 1743 से 1833 तक। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं यहाँ पर। कवि व चित्रकार मौलाराम चित्रकला कला की किस शैली से प्रसिद्ध है? तो गढ़वाल शैली से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 64 है। ठीक है, चित्रकार मौलाराम का पारिवारिक पेशा था। ये पारिवारिक क्या थे? सुनार थे। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने 64 क्वेश्चन इसमें कवर कर दिए। बाकी 60 से 65 क्वेश्चन इसमें और रह गए, उसको हम अगली क्लास में कवर कर जाएंगे। ठीक है, तो कल कोशिश करेंगे कि कल हम आपको आप कल संडे है तो कल हम आपको टेस्ट करा देंगे। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 6 होगा हमारा, इसको हम कल आपको कवर यहाँ पर करवा देंगे। ठीक है, तो अब आपका पुलिस का पेपर 3 अगस्त को होने वाला है, तो कंफर्म हो गया, सबको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब आप लोग लग जाओ तैयारी में। एक क्लास में आपको लिया आऊंगा कि मोटिवेशन नहीं हो रहा है, तो उस वक्त उसके संबंधित एक क्लास को यहाँ पर मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, क्या क्या मेन टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए और वो क्लास को मैं आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।